नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मान सरकार की पहल से पंजाब का शिक्षा मॉडल लगातार चर्चा में और अब ये देश के टॉप पर पहुंच चुका है। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित सितारे जमीन पर कार्यक्रम में 8वीं, 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सम्मानित किया और इस मौके पर सीएम मान ने छात्रों को प्रेरित किया और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए समान अंक पाने वाले विद्यार्थियों की रैंकिंग अपडेट ऑफ बर्थ के आधार पर न करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और आप प्रभारी मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि पीजीआई 2.0 और निजी आयोग की रिपोर्ट में पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है, जिससे सरकारी स्कूलों में सुधार और छात्रों के प्रदर्शन की नई तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। मान सरकार की पहल से पंजाब का शिक्षा मॉडल सुपरहिट साबित हो रहा है। 8वीं, 10वीं, 12वीं के टॉपर्स को सीएम मान ने किया भव्य समारोह में सम्मानित। सीएम ने दिए बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स नियम में बड़े बदलाव के स्पष्ट निर्देश। साल 2022 में पंजाब की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के बड़े मिशन पर लगातार जुटे हुए हैं और मान सरकार की पहल से आज पंजाब के शिक्षा मॉडल का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बजता नजर आ रहा है। नीति आयोग के साथ ही पीजीआई इंडेक्स में शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब पहले नंबर पर पहुंच चुका है और हाल ही में आए पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा परिणाम भी बेहद दमदार और उत्साहजनक रहे, जिसके बाद पंजाब शिक्षा विभाग की ओर से चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में पीएसईबी के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए सितारे जमीन पर नामक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और आपके पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के मेधावी छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सीएम मान ने तीनों ही कक्षाओं के टॉप 3 छात्रों को मंच पर बुलाकर व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। करके समझा जाए इस गल मुख्यमंत्री मान ने छात्रों को आगे आज का जो प्रोग्राम करने के लिए प्रेरित किया और उनके उज्जवल सितारे जमीन ते प्रोग्राम हार्दिक कामना भी 8वीं 10 ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਐਤਕੀ ਲਏ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਤਕੀ 99.37 ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ 99.37 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। 38 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ, 39 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ, 40 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜਾਂ 41, 42 ਜਾਂ 78 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਸੈਂਚਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬਈ। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लाਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ सचिन तेंदुलकर किसी मैच 80 ਜਾਂ 85 ਤੇ आउट हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਫੇਲ ਆ ਬਈ, ਸੈਂਚਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 85 ਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ क्योंकि ਉਹਨੇ स्टैंडर्ड सेट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 100 ਤੋਂ ऊपर। पंजाब की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मान सरकार लगातार हर जरूरी और प्रभावी कदम उठा रही है। एक तरफ जहां स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और आधुनिक बनाया जा रहा है, तो वहीं शिक्षकों को देश विदेश के टॉप संस्थानों में उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दिलवाकर पढ़ाई को वर्ल्ड क्लास मानकों तक पहुंचाया जा रहा है और सरकार की ये पहल अब जमीनी नतीजों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अब न सिर्फ जेईई, नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में पंजाब के छात्रों का दबदबा देखने को मिल रहा है, बल्कि 8वीं से लेकर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार बेहद दमदार और प्रेरणादायक रहा है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा की आपत्ति के बाद सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की रैंकिंग अब जन्म तिथि के आधार पर न करने के निर्देश दिए। अब समान अंक पाने वाले सभी छात्रों को समान स्थान और सम्मान मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा स्वास्थ्य को अधिक न्यायपूर्ण और पारदर्शी बनाएगा। रिपोर्ट देखिए। 8वीं कक्षा में तो टॉप 3 छात्राओं में 500 में से 500 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया था, जिसके बाद डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग दी गई थी। लेकिन पंजाब में अब ये व्यवस्था पूरी तरह खत्म होने जा रही है और नया सिस्टम लागू किया जाएगा।
पंजाब में अब बोर्ड परीक्षाओं में समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की रैंकिंग डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। समान अंक हासिल करने वाले सभी छात्रों को समान स्थान और समान सम्मान दिया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने ये ऐतिहासिक फैसला बोर्ड कक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही लिया और तुरंत लागू करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री के इस फैसले को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच एक बेहद सकारात्मक, ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रैंकिंग के नाम पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी को बराबर अवसर मिलेगा। मैं इन्होंने ये कहता रहा कि तुसी तिन्ना नूं फर्स्ट क्यों नहीं कटदे, तुसी सैकंड नंबर ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ, ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਸਰ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਫਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। अच्छा एक चीज बताओ, आप कौन है जो फर्स्ट आए हो? ऐसा कर दे। ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ इन तीनों को बुलाओ सर, इनके साथ फोटो खिंचवाओ। नहीं फोटो भी होगी ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ बहुत बढ़िया, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡ नहीं करना। कोई सेकंड नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਸਟ ਹੋ। चलिए। दरअसल सितारे जमीन पर कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र में जब मुख्यमंत्री भगवंत मान टॉपर विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान एक छात्रा ने मंच पर कहा कि समान अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की रैंकिंग जन्म तिथि के आधार पर तय करना पूरी तरह से गलत और अनुचित है। उसने कहा कि सभी बच्चे और शिक्षक बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट आने पर कम उम्र वाले विद्यार्थियों को आगे और अधिक उम्र वाले को पीछे कर दिया जाता है। छात्रा की इस बात को सुनने के बाद सीएम ने तुरंत इस व्यवस्था में बदलाव के स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि भविष्य में समान अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को समान स्थान और समान सम्मान दिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੇਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰ ਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ सिर्फ बात तो सही है साहब। सीएम भगवंत मान ने जवाब देते हुए कहा कि उनके लिए 3 छात्राएं ही टॉपर हैं और सभी बराबर सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले भी अधिकारियों से बात करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि समान अंक पाने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग रैंक क्यों दी जाती है, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। छात्रों की आपत्ति के बाद सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बराबर स्थान दिया जाए। वहीं छात्रा की इस बात को सुनकर मनीष सिसोदिया ने खुले मंच पर सराहना करते हुए कहा कि यही शिक्षा की असली ताकत है, जो किसी छात्र को ये कहने का आत्मविश्वास देती है कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰ ਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ सिर्फ बात तो सही है साहब। ये आई एम सो हैप्पी, ये है एजुकेशन जो चीफ मिनिस्टर के सामने कह सकती है कि आपका सिस्टम गलत है, मुझे पीछे छोड़ दिया उसने। मान सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के चलते सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से लेकर बोर्ड रिजल्ट तक पंजाब के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दिल्ली में जितने 10-12 साल हमको मौका मिला, हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में मौका मिल रहा है, पंजाब में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और अभी जिन बच्चों ने यहाँ बोला कि सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी काम कर रहे हैं, आपका रिजल्ट बता रहा है, कोई यहाँ से नहीं भी बोले। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों, जिस तरीके से, जिस बेबाकी से आपने यहाँ बोला, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात को पूरे आसमान में सारी दुनिया के सामने भी दहाड़ के कह सकते हो। और बाबा साहब ने कहा है ना, सुना है आपने बाबा साहब का एक बहुत फेमस कोटेशन है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आप सबने शेरनी का वो दूध पी लिया है कि आप जहां चाहो दहाड़ सकते हो, बात इस मंच की नहीं है। हाल ही में 8वीं कक्षा के टॉपर्स द्वारा 500 में से 500 अंक प्राप्त करना इस बदलाव का बड़ा उदाहरण बना।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश के बाद समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अब समान सम्मान देने की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे शिक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनेगी। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। मान सरकार की शिक्षा और खेल आधारित नीतियों के चलते पंजाब देश में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में पंजाब ने 150.4 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। सीखने के परिणाम और गुणवत्ता में राज्य ने देश भर में शीर्ष प्रदर्शन कर नीति आयोग की रिपोर्ट में भी पंजाब को अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों के कारण विद्यार्थियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है, जिससे शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मान सरकार शिक्षा और खेल को साथ लेकर पंजाब के युवाओं के लिए एक नई पहचान और नई दिशा गढ़ने में लगातार जुटी हुई है। सरकार का दावा है कि स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, शिक्षकों की आधुनिक ट्रेनिंग और नई तकनीकी सुविधाओं का असर अब जमीन पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। बदलाव की ये तस्वीर अब राष्ट्रीय आंकड़ों और रिपोर्ट्स में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों में रहने वाला पंजाब अब देश भर में नंबर 1 राज्य बनकर उभर रहा है। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी हमारी सीएम सर का, जो जिन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया, यहाँ पे बुलाया, उन्होंने हमें सम्मान, इतना बड़ा ऑनर किया है हमें। मैं बहुत खुश हूँ और उनकी एजुकेशन पॉलिसी से भी बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इतने नए स्टेप्स लिए। स्कूल का मतलब उन्होंने कायाकल्प ही कर दिया। पहले स्कूल मतलब इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी तो मतलब मन करता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। मैंने 10वीं क्लास में टॉप किया। सरकारी स्कूलों में आया है, बहुत ज्यादा आया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI 2.0 में पंजाब ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। पंजाब ने 150.4 के प्रभावशाली और रिकॉर्ड स्कोर के साथ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीखने के परिणाम और गुणवत्ता में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पंजाब के साथ सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को ही प्रचेष्टा ग्रेड में रखा गया है, जबकि केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को प्रचेष्टा ग्रेड 2 में रखा गया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में भी पंजाब देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। और सबसे बड़ी बात ये कि पंजाब ने सिर्फ ओवरऑल रैंकिंग में ही नहीं, बल्कि लर्निंग आउटकम और क्वालिटी जैसे सबसे अहम क्षेत्र में भी पूरे देश में बाजी मारी है। यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की समझ, उनके प्रदर्शन और सीखने की क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अहम और बेहतर माना गया है। मैं फतेहगढ़ साहब जिले में मेरिट में 6th रैंक आया है मेरा पूरे पंजाब में, और फतेहगढ़ साहब जिले में 1st रैंक है। और आज हमारे सीएम भगवंत सिंह मान ने हमें यहाँ चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में बुलाया था और हमें बहुत मोटिवेट किया कि आगे भी इसी तरह मेहनत करनी है, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ये सर्टिफिकेट भी मिला। तो जिस हिसाब से अब पंजाब केरला से भी ऊपर आ गया है स्टडी में, और अभी बहुत सुधार हो रहा है एजुकेशन में। मान सरकार की शिक्षा नीति का सबसे बड़ा फोकस सरकारी स्कूलों को सिस्टम ऑफ एक्सीलेंस में बदलना रहा है, और इसी सोच के तहत पंजाब में पिछले कुछ सालों में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किए गए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से लेकर PGI 2.0 तक राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में पंजाब लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर ये संकेत दे रहा है कि मान सरकार ने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रखा है। स्कूलों ਨੂੰ ਅੱਜ फर्स्ट नंबर ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। जहाज नूं उड्डण वास्ते रनवे जिहड़ा है सिर्फ मौका दे सकता है। रनवे उड़ाउंदा नहीं हैगा ऐ थल्लों धक्का मार के ना। रनवे सिर्फ मौका दे सकता है, अगे जहाज के इंजनां ते डिपेंड करता है वो कित्थे तक जांदे है। सरकार, एजुकेशन बोर्ड के अधिकारी, एजुकेशन मिनिस्टर, सारा सिस्टम तुहानूं मौका दे सकता है उड्डण दा। बच्चों अगे उड्डना तुसीं अपने इंजनां नाल है। हाँ, उड़ के जदों उपर हो गए हंकार नहीं करना, फिर उत्थे जाके प्राउड नहीं करना कि असी रनवे थले रह गए, असी उपर बेटे लैंडिंग भी करनी होंदी है।
सितारे जमीन पर कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पिछली सरकारों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र पर कभी गंभीरता से काम नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया और बच्चों के उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार देश विदेश से शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देकर वर्ल्ड क्लास शिक्षा प्रणाली लागू कर रही है। सीएम ने शिक्षकों की डांट और अनुशासन से पढ़ाई, कौशल और कला में आए सुधार का भी विशेष रूप से जिक्र किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आज देश में शिक्षा से जुड़ी लगभग हर राष्ट्रीय रिपोर्ट में मान सरकार के नेतृत्व वाला पंजाब पहले स्थान पर है और लगातार सुधार कर रहा है। जिन्ने भी रिपोर्ट कार्ड आ रहे ने देश दे ते ਉਹ ਤਾਂ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ, ਪਰਖ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ। ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ कि 27 लाख ਦੇ 27 लाख बच्चों का सपना पूरा होवे। मान सरकार की शिक्षा नीतियों का प्रभाव अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पीजीआई 2.0 और नीति आयोग की रिपोर्ट में पंजाब का टॉप पर होना पंजाब की शिक्षा सुधार पर मुहर लगा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर, पार्टी के सीनियर लीडर, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स बैठ के बच्चों से सीखने लगे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या ठीक करना है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा और देश के बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। लेकिन वो होगा कब? वो केवल और केवल तब हो सकता है जब इस देश को एजुकेशन को प्यार करने वाली पार्टीज रूल करेंगी। धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने वाली पार्टी, क्षेत्र इलाकों के नाम पर लड़ाने वाली पार्टी, इन सबको नकारना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे झूठ फैलाने वाली पार्टी, इनको नकारना पड़ेगा। स्मार्ट क्लासरूम, ट्रेन्ड टीचर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नई ऊंचाई दे रहा है। बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का बेहतर प्रदर्शन इस बात का पुख्ता प्रमाण है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।